क्या आप जानते हैं विश्व के इकलौते वृक्ष के बारे में जिसको स्वर्ग से उतारकर धरती पर लाया गया है? तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के हमारे शो पर। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के ऐसे इकलौते वृक्ष के बारे में जिसको स्वर्ग से उतारकर धरती पर लाया गया है। दोस्तों इस वृक्ष का नाम है पारिजात वृक्ष और इसकी जो आयु है वो 5000 वर्ष से भी ज्यादा बताई जाती है और बताया जाता है कि इस वृक्ष का संबंध सीधा महाभारत काल से है। और ये जो वृक्ष है ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर के रामपुर गांव से लगभग 10 से 12 किलोमीटर एक अन्य गांव में स्थित है। इस वृक्ष से जो रिलेटेड दो कहानियां हैं वो बेहद प्रचलित है। एक कहानी में ऐसा बताया गया है कि जो पांडवों की मां कुंती थी उन्होंने अपने पुत्र अर्जुन से अपने आराध्य महादेव की पूजा के लिए पारिजात वृक्ष के फूल को लाने के लिए कहा। तो जो अर्जुन थे उनको वो वृक्ष कहीं नहीं मिला, फिर उन्होंने सीधा वो स्वर्ग से उतारकर उस वृक्ष को धरती पर लेकर आ गए। और जो इस वृक्ष से रिलेटेड एक अन्य कहानी है वो उसमें बताया गया है कि जब एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ जब महल में बैठे हुए थे तो अचानक से नारद मुनि आते हैं अपने हाथ में पारिजात का जो फूल था उसको पकड़े हुए। तो वो आकर श्री कृष्ण को दे देते हैं और श्री कृष्ण उसी फूल को अपनी पत्नी रुक्मणी को दे देते हैं और वो रुक्मणी जो होती है वो उस फूल को अपने जूड़े में लगा लेती है। इतना देख के जो नारद मुनि होते हैं वो कहते हैं कि आप तो इस फूल को लगाकर अपने जूड़े में बहुत सुंदर लग रही है, खास करके अपनी सौतनों से ज्यादा। अब इस बात को जो भगवान श्री कृष्ण की जो दूसरी पत्नी होती है सत्यभामा उसकी दासी सुन लेती है और वो यही बात जाकर सत्यभामा को बता देती है। जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के महल में जाते हैं तो सत्यभामा काफी क्रोधित होती है और वो भी भगवान श्री कृष्ण से पारिजात के फूल की इच्छा जाहिर करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस पारिजात के पूरे वृक्ष को स्वर्ग से उतारकर वो धरती में द्वारका नामक जगह पर लगवा देते हैं और फिर वहां से फूल को निकालकर अपनी दूसरी पत्नी सत्यभामा को दे देते हैं। तो इस वृक्ष से रिलेटेड ये दो जो कहानियां हैं वो बेहद प्रचलित है। इसी के बारे में यही इतिहास बताया जाता है। दोस्तों अगर आपको भी कभी मौका मिले इस वृक्ष के दर्शन करने का तो जरूर जाइए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये जहाँ पर वृक्ष मौजूद है उसके नीचे बैठने से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं, आपके शरीर में जितने भी कष्ट होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस वृक्ष के बारे में। तो बताया जाता है कि इस वृक्ष में सफेद रंग के फूल खिलते हैं। यूं तो आपको देखने पर ये वृक्ष बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन गंगा दशहरे के समय में इसमें अचानक से बहुत हरी हरी पत्तियां आ जाती हैं और सफेद रंग के फूल दिखने लगते हैं। लेकिन फूल बहुत कम मात्रा में होते हैं और वो केवल रात के समय ही खिलते हैं और सुबह तक वो मुरझा जाते हैं। जब मुरझा जाते हैं तो ये फूल सुनहरे रंग के हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है, बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति इस पारिजात वृक्ष के फूल के दर्शन करता है वो काफी सौभाग्यशाली होता है। अब इस जगह की जो देखरेख है वो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, तो आप भी जाइए और इस वृक्ष के दर्शन करिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आज का जो वीडियो था आपको कैसा लगा। क्या पहले से पता था आपको इस वृक्ष के बारे में? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का इकलौता ही वृक्ष है जो आज तक धरती पर जीवित है, तो आपको जरूर जाने चाहिए इस दुर्लभ वृक्ष के दर्शन के लिए। तो अपने आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ दुर्लभ और रहस्यमयी टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।